आपके साथ शुरुआत करेंगे, ट्रिगर्स बताइए। मॉर्निंग नेहा, मॉर्निंग अनिल जी। देखिए आज ट्रिगर्स में पहले तो सबसे पहले जो आज प्राइमरी मार्केट तो काफी एक्शन है, लेकिन उससे पहले नंबर्स जो आने हैं वो स्कोडा ट्यूब्स के नंबर्स आने हैं। आज एक्स डेट होगा पॉलीकैब, फाइनल डिविडेंड के लिए वेदांता। प्राइमरी एक्शन से प्राइमरी मार्केट से 3 नए आईपीओ आज खुल रहे हैं, 26 जून तक खुले रहेंगे। कल्पतरू पहला, जहां एंकर इन्वेस्टर्स इन्होंने 708 करोड़ जुटाए, और एंकर इन्वेस्टर्स में कई इंटरेस्टिंग नेम्स है। जीआईसी सिंगापुर, बेन कैपिटल, एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीएसएम प्रू म्यूचुअल फंड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। इसके अलावा दूसरा जो आईपीओ रहेगा वो है एलन बेरी इंडस्ट्रियल ग्लास का। फ्रेश इशू 400 करोड़ रेस करने वाली है कंपनी। इसका आईपीओ भी 26 जून तक खुलने वाला है। इसके एंकर इन्वेस्टर में जो नाम है वो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, रिलायंस कैपिटल, एचडीएफसी लाइफ, सिटी ग्रुप, तमाम सारे नाम हैं। ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स ये तीसरा आईपीओ है, ये भी 26 जून तक खुलने वाला है। ये कंप्लीटली ओएफएस है, 119 करोड़ रेस करने वाली है। और एंकर इन्वेस्टर्स में इनके चाणक्य अपॉर्चुनिटीज, मेबैक सिक्योरिटीज और कुछ और नाम भी शामिल थे। रिजल्ट्स में कल एक ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइज, इसके नंबर्स आए थे। एबिटा 76% गिरकर आया है। न्यूज के फ्रंट पे कुछ स्टॉक्स जो आज फोकस में होंगे, उनमें से एबीएफआरएल, अदानी टोटल गैस, सीईएससी, ग्रैन्यूल्स, आईआरबी इंफ्रा, जिंदल स्टेनलेस, पूनावाला फिनकॉर्प और एसजीवन। ये कुल मिला के 8 ऐसे शेयर हैं जो एफएनओ से आज बाहर होने वाले हैं। सितंबर सीरीज से माफ कीजिएगा, ये बाहर होने वाले हैं। और इसके बाद दिव्यानी इंटरनेशनल, इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है स्काई गेट हॉस्पिटैलिटी में हिस्सा खरीदने वाली है। अब हिस्सा बढ़ाकर दिव्यानी, जो ऑलरेडी दिव्यानी के पास इस सब्सिडरी में 80.7% स्टेक था, बढ़ाकर अब 86.13% करेगी। और स्काईगेट जो मेजरली जाना जाता है वो बिरयानी बाइक के लो और दूसरे कुछ और ब्रांड्स के लिए जाना जाता है। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग, यहाँ पर ये एमईएस से लेटेस्ट L1 बिडर घोषित हुए हैं फॉर अ ऑर्डर ऑफ 117.7 करोड़। और लास्टली वीआईपी इंडस्ट्रीज, इस पर आप नजर रखें, यहाँ पर कई इंटरेस्ट दिख रहे हैं। पीई इन्वेस्टर फर्म्स के 361 और कुछ और घरेलू एमएफ हैं, वो भी इसमें स्टेक लेने पर विचार कर रहे हैं। तो आज फोकस में हो सकता है वीआईपी इंडस्ट्रीज। चलिए, कई बड़े ट्रिगर्स यहाँ पर बनते दिखाई दे रहे हैं। पूजा, आपकी बारी आती है। मॉर्निंग, जरा बताएं कौन सी खबरें हैं जहां आप ध्यान दे रही हैं। बिल्कुल, न्यूज़पेपर रिपोर्ट के हवाले से खबर आ रही है वोडाफोन आइडिया और तमाम टेलीकॉम कंपनियों पर भी आप नजर रखिए। वोडाफोन आइडिया में सरकार कंपनी को एजीआर ड्यूज मामले में राहत देने के लिए विकल्पों का आकलन कर रही है, उसकी समीक्षा कर रही है। और एजीआर बकाया चुकाने की समय सीमा को 6 साल से बढ़ाकर 20 साल करने पर विचार कर रही है। तो अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ डेवलपमेंट यहाँ पर होता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बड़ी पॉजिटिव खबर होगी यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के लिए। टाटा मोटर्स, यहाँ पर कंपनी ने एक ईवी की शुरुआती कीमत तय की है। हैरियर ईवी की शुरुआती कीमत 21 लाख से शुरू होगी। 2 जुलाई 2025 से ये जो नई गाड़ी है उसकी बुकिंग शुरू की जाएगी। एनविरो इंफ्रा इंजीनियर्स, कंपनी को छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से कुल 306 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। अगले 15 सालों के लिए यहाँ पर ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए ये ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है। और इसके अलावा एक और खबर है, कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री ली है। करीब 70 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स का कंपनी ने अधिग्रहण कर दिया है। तो कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं यहाँ पर कंपनी से जुड़ी, इस पर रखिए आप नजर। केपीआईटी टेक कंपनी ने मिड क्वार्टर अपडेट दिया, जिसमें कि केयरसॉफ्ट के ग्लोबल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन बिजनेस का अधिग्रहण तिमाही अंत तक होगा। ये कुछ अपडेट आ रहे हैं। और अधिग्रहण से FY26 में 4% की ग्रोथ होने की भी उम्मीद है। और उनका ये भी कहना है कि यूरोप में डील पाइपलाइन भी काफी मजबूत नजर आ रही है। कोचिन शिपयार्ड पर भी रखिए नजर। सब्सिडरी कंपनी को हेरिटेज रिवर जर्नी से 2 लग्जरी क्रूज वेसल्स बनाने का ऑर्डर मिला है। टीवीएस मोटर पर ही रहेगी फोकस में। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में नया टीवीएस HLX 125 5G मॉडल यहाँ पर कंपनी ने लॉन्च किया है। तो ये इस लॉन्च के चलते आज यहाँ पर भी रखिए नजर। गरवारे टेक्निकल फाइबर बोर्ड ने नॉर्वे की 2 कंपनियों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। और इसमें इस अधिग्रहण के जरिए कंपनी करीब 104 करोड़ का निवेश भी करेगी। लेमन ट्री होटल, यहाँ पर पंजाब में कंपनी ने नए होटल्स खोले हैं और कुल जो कीज हैं करीब 47 कमरों का ये नया होटल खोला गया है। मैराथन नेक्स्ट जेन रियल्टी, यहाँ पर भी रखिए नजर। कंपनी का QIP खुला और इसका जो प्राइस है, फ्लोर प्राइस है, वो 5% डिस्काउंट पर तय हुआ है। 584 रुपए प्रति शेयर पर इसका फ्लोर प्राइस तय हुआ है।
आखिर में कुछ ब्लॉक डील्स की बात करें तो डिक्सन टेक पर रखिए नजर। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से शेयरों की खरीदारी हुई है। करीब 15 लाख शेयर्स यहां पर खरीदे गए हैं। हिस्सेदारी 2.4 की है। सामने से प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची थी और मोतीलाल ओसवाल की तरफ से यहां पर खरीदारी देखने को मिली है, तो यहां पर होगा फोकस। ऑलराइट, ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनका हम एनालिसिस करेंगे आगे भी, लेकिन आइए अब वक्त हुआ FIR का बिगुल के साथ। अंश, मॉर्निंग, जरा बताइए विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर कहाँ है? पहले टॉप रिपोर्ट से शुरुआत करिए। बिल्कुल नहीं, बहुत सारे रिपोर्ट आज आए हैं एक्चुअली। मैक्वायरी से शुरुआत करेंगे। सीमेंट सेक्टर पे इनकी रिपोर्ट है। यहाँ पे हम देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट पे इनकी आउट परफॉर्मेंस की जो रेटिंग है उसे बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस भी 12,961 से बढ़ाकर 13,800 का कर दिया है। श्री सीमेंट पर भी न्यूट्रल मेंटेन किया है। टारगेट प्राइस यहाँ पर भी बढ़ा गया है। पहले जो 26,778 था वो अब बढ़ाकर 28,630 कर दिया है। रैमको सीमेंट भी फोकस में है। अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस यहाँ पे भी बढ़ाकर 872 कर दिया है। अंबुजा सीमेंट पे भी आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग बरकरार, टारगेट प्राइस 608 का। तो एसीसी पर भी आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग, और यहाँ पे टारगेट प्राइस दरअसल कट किया है। जो 2,425 था वो कट करके अभी 2,117 किया है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है इंश्योरेंस स्टॉक्स पर, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एसबीआई लाइफ फोकस पे है। ओवरवेट की रेटिंग को मेंटेन किया है। टारगेट प्राइस 2,050 से बढ़ाकर 2,115 किया है। HDFC लाइफ पर भी ओवरवेट की रेटिंग बरकरार है। टारगेट प्राइस यहां पर भी बढ़ाकर 840 किया है। तो ऐसे अप्रूव पर इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस यहां पे 600 से बढ़ाकर 625 किया है। पीबी फिनटेक भी फोकस में है। अंडरवेट की रेटिंग बरकरार है। टारगेट प्राइस यहां पे बढ़ा के 13,170 का किया है। मॉर्गन स्टैनली के फाइनेंस कंपनीज पर भी रिपोर्ट है, और श्रीराम फाइनेंस यहाँ पे फोकस में है। यहाँ पे ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस बढ़ाकर 775 किया है। तो छोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस पर इक्वल वेट की रेटिंग बरकरार है। टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1475 किया है। तो आदित्य बिरला कैपिटल पे भी ओवरवेट की रेटिंग बरकरार है। टारगेट प्राइस 250 से बढ़ाकर यहाँ पे 295 कर दिया है। LIC हाउसिंग भी फोकस में अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस बढ़ाकर 480 कर दिया है। तो SBI कार्ड पे इक्वल वेट की रेटिंग, टारगेट प्राइस 775 का। ये कुछ मेजर सेक्टर। A trading experience you'll love. Spot future patterns with auto detection of candlestick patterns. Get deeper in. कमाल है ये। M6 का टारगेट पहले 3400 था, अब 5750 किया है। राइट, जबकि भाव हो गया 8,300। जब ये 10,000 हो जाएगा तो 7,000 करेंगे। हर एक कंपनी में ये हाल इनका। देखो HDFC MC का 3740 से 4470 किया है। स्टॉक ऑलरेडी 5,000 आ गया है। हर स्टॉक में ये हाल है। ये देखो पीबी फिनटेक 1130 से बढ़ाकर 1370 किया है। भाव 1900 है। क्यों निकालते रहते हैं भाई? पता नहीं कौन बना था इनकी रिपोर्ट, चेक करवाना चाहिए। अच्छा, और है आपके पास, बताइए जी। तो थोड़े और रिपोर्ट से वो भी बता देता हूँ। CLSA की रिपोर्ट है यहाँ पे, नायका पर आई है। एक्यूमुलेशन की रेटिंग दी है। स्टॉक वैसे तो एक्सपेंसिव बताया है, लेकिन काफी अंडर परफॉर्मेंस रहा है लिस्टिंग के तौर पे, इसलिए यहाँ पे एक अच्छा एक्यूमुलेशन बनता है। टारगेट प्राइस 229 का। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है पेज इंडस्ट्री पर, यहाँ पे बाइक की रेटिंग दी गई है। टारगेट प्राइस 52,000 का दिया है। JP मॉर्गन की रिपोर्ट है BEL पे, BEL काफी फोकस में रहा है। यहाँ पे ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस भी रेज करके 490 कर दिया है। मैक्वायरी की रिपोर्ट हेवल्स पे आई है, और यहाँ पे टारगेट प्राइस 1836 का रखा है। तो JP मॉर्गन की KPIT टेक पर रिपोर्ट है। यहाँ पे ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 1500 का रखा है। कल ही कंपनी ने अपने मिड क्वार्टर के अपडेट शेयर किए थे, जो ज्यादा इंकरेजिंग नहीं थे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ पे दबाव बनता हुआ नजर आ सकता है। HSBC के औरोबिंदो फार्मा पे रिपोर्ट है, और यहाँ पे बाय की रेटिंग बरकरार रखी है। तो टारगेट प्राइस 1290 का रखा है। आखिरी जेफरीज की रिपोर्ट है डॉक्टर रेड्डीज पे, और यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस 1010 का।